आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद हूं और यहां पर सरदार बाग के बाहर में खड़ा हुआ हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आए दिन जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं की तरफ से राहुल गांधी को लेकर जो बयानबाजी की गई, बीजेपी का कोई नेता कहता है कि राहुल गांधी की जबान काटने वाले को 11 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, कोई नेता कहता है कि राहुल गांधी आतंकवादी है, कोई नेता कहता है कि इंदिरा की तरह मारे जाएंगे राहुल गांधी। तो उसको लेकर देश भर में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं और खासकर जो युवा कार्यकर्ता हैं, उनमें जबरदस्त गुस्सा है बीजेपी के नेताओं की तरफ इस तरह की बयानबाजी को लेकर। शाहनवाज यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। शाहनवाज पूर्व काउंसिलर है, कांग्रेस के माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी से हैं। शाहनवाज, जिस तरीके से देश भर में जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, दिल्ली में भी 4 नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है बीजेपी के। ये जो बयानबाजी है ये रुकने का नाम नहीं लेती है, कभी धर्म के नाम पर, कभी नेताओं के नाम पर, विपक्षी नेताओं को या विपक्षी वोट करने वालों को, उन सबको एक तरह से निशाने पर लिया जाता है। देखिए, हेट स्पीच के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने PhD कर रखी है, लेकिन 2024 के चुनाव में ये एजेंडे को नकारा है देश की जनता ने। जिस तरीके के 400 पार का नारा लेकर के निकली थी भारतीय जनता पार्टी, 240 पे सिमट गई। तो बात तो मोहब्बत की चलेगी, बात तो गांधी की अहिंसा की चलेगी, बात तो सर्वोदय और अंत्योदय की चलेगी, संविधान को बचाने की चलेगी। इस तरीके की बयानबाजी जो कि एक केंद्रीय मंत्री को सूट नहीं करता, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इल्म नहीं है उनको। गायकवाड़ जो कि विधायक है महाराष्ट्र के, उन्होंने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है, देखिए इसी नफरत और हिंसा की बात से 2 प्रधानमंत्री हम खो चुके हैं। स्वर्गवासी इंदिरा गांधी और स्वर्गवासी राजीव गांधी को हम खो चुके हैं। राहुल गांधी को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकते। राहुल गांधी से पहले हमारी जान लेनी पड़ेगी, हमारा खून बहाना पड़ेगा। और कहीं गलती से ये केंद्रीय मंत्री और विधायक अहमदाबाद की सड़कों पर नजर आ गए तो यूथ कांग्रेस और NSUI के हत्थे मत चढ़ना, वरना दौड़ा कर पीटेंगे आपको। ऐसा लगता है कि देश में जो संवैधानिक भाषा या संसदीय भाषा जो रहती है उसको पूरे तरीके से बदला जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि एक विपक्षी पार्टी के एक मुस्लिम सांसद थे, उनको बीजेपी के सांसद ने संसद के अंदर भड़वा, मुल्ला, कटवा, न जाने क्या क्या अल्फाज कहे थे। तो इस तरह की भाषा का चलन चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री की बिल्कुल खामोशी, मौन समर्थन समझा जाए इसे? बिल्कुल, देखिए शब्द भले ही उनके हैं, लेकिन ये इसके पीछे की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? ये नागपुर में तैयार की जाती है स्क्रिप्ट। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को बार बार इंटरप्ट करना पड़ता है, इलेक्शन कमीशन को इंटरप्ट करना पड़ता है, लेकिन ये संस्थाओं की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। इसमें और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बात करें, विरोध करने का सबको अधिकार है, विपक्ष को, या फिर जहां पे हम सत्ता में वहां पे विपक्ष में कोई और होता है, सबको अधिकार है। लेकिन इस तरीके की भाषा की कोई जगह नहीं है। इस भाषा को जनता नकार चुकी है। आने वाले दिनों में हरियाणा का चुनाव है, जम्मू कश्मीर का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड का चुनाव है। तो इनकी जो विकास का जो एजेंडा था, डेवलपमेंट का एजेंडा था, ये फ्लॉप हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ हिंसा की बात करेंगे, बुलडोजर की बात करेंगे, यही बात करके वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। लेकिन जनता नकार चुकी है। अब ये हिंसा और नफरत का एजेंडा नहीं चलेगा। अब जिस भाषा में वो बात करेंगे उसी भाषा में उन्हें जवाब दिया जाएगा। यूथ कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं के हत्थे मत चढ़ना, वरना ये विधायक और केंद्रीय मंत्री को हम दौड़ा कर मारेंगे। अच्छा, एक और सवाल शाहनवाज, जिस तरीके से चूंकि आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हैं और चूंकि मुसलमान जो हैं उनकी नजर रहती है भाई कांग्रेस का कौन सा माइनॉरिटी का नेता हमारे इश्यूज पर बात करता है। आज राहुल गांधी के खिलाफ भाषण आया, कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ कई भाषण आते हैं। महाराष्ट्र के एक संत कोई थे, गिरी महाराज, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया। तो उस वक्त भी लोग इंतजार करते थे कि कांग्रेस क्या बोलती है इसमें, लेकिन उस वक्त खामोशी रही। देखिए, हर मुद्दे पर, चाहे CA NRC की बात हो, चाहे बुलडोजर की बात हो, चाहे वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात हो, हमेशा मुखर होकर के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस पक्ष में बात की है। कभी भी किसी भी गैर संवैधानिक बात का विरोध हमेशा कांग्रेस की लीडरशिप की तरफ से हुआ है। और खास तौर पर जो हमारे सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, जो राष्ट्रीय चेयरमैन है माइनॉरिटी के, आप उठा के देख लीजिए उनकी सारी स्पीचेस पार्लियामेंट में। जब भी कम्युनिटी के मुद्दों पर उन्होंने पूरे जोर शोर से उठाया है और एक सांसद के रूप में, एक डिपार्टमेंट के चेयरमैन के रूप में हमेशा मुखर होकर उन्होंने इस बात को कहा है। कांग्रेस पार्टी से हमेशा इस तरह के बयान आते रहे हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। हम बुलडोजर तंत्र में विश्वास नहीं करते। अगर हम बुलडोजर तंत्र में विश्वास करते तो 70 साल हमने हुकूमत की है देश में। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और RSS का एक भी कार्यालय बचता नहीं, एक भी कार्यालय नहीं रहने देते अगर हम बुलडोजर तंत्र में विश्वास रखते हैं। लेकिन हम कानून व्यवस्था में मानने वाले लोग हैं।
हम स्वागत करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिसने बुलडोजर तंत्र पे अभी रोक लगाई है। तो देश तो कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा। नफरत और हिंसा करने वालों की अब दुकानें बंद होने वाली है। आने वाले दिनों में भी सारे राज्यों के चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। अहमदाबाद से कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला साहब मेरे सामने मौजूद है, उनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं की तरफ से जो राहुल गांधी के खिलाफ और आए दिन किसी के भी खिलाफ अनाप शनाप जो बयान और भाषणबाजी जो की जाती है उस पर हम बात करेंगे। इमरान साहब, जिस तरीके से आज अहमदाबाद के अंदर ये प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस का, इसके साथ ही देश भर के अंदर बीजेपी नेताओं के जो भड़काऊ और हेड स्पीचेस जो है उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे? आज अहमदाबाद शहर के अंदर गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति और अहमदाबाद कांग्रेस समिति की तरफ से आज हमारे सम्मानीय नेता राहुल जी के खिलाफ जिस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर जो हेड स्पीच देते हैं उनको आतंकवादी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए उनको कहते हैं कि इनकी ज़बान काट के ले आओ, 11 लाख रुपए ले जाओ। और कई नेताओं ने जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह से वो बेजवाबदार जो भाषण दे रहे हैं, जो बेजवाबदार बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आज पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा इमरान भाई, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कहीं पर भी हेड स्पीच अगर कोई नेता या कोई भी देता है तो उसका संज्ञान ले, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, एक केंद्रीय मंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट की इस बात को बिल्कुल दरकिनार रख देता है, कोई डर नहीं है कानून वगैरह का? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से 2014 से बनी है तब से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या और कोई भी कोर्ट हो, उसका कभी भी उसका पालन नहीं किया है। आज जब नामदार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेड स्पीच नहीं देनी चाहिए, जो भी देता है उसके सामने कायदेसर कार्यवाही हो, उसके सामने एफआईआर दाखिल हो, लेकिन आज इनके केंद्र के मंत्री जिस तरह से राहुल जी के खिलाफ बोले हैं, उनके एमएलए राहुल जी के खिलाफ बोले हैं, कहीं उनकी जो प्रवक्ता है वो राहुल जी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ऐसे लोगों के सामने कार्रवाई होनी चाहिए। जब नामदार सुप्रीम कोर्ट कह रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कोई जगह पे उनको बुलाकर ठपका भी नहीं दे रही है। एफआईआर तो दूर की बात है, इनको बुलाकर ठपका भी नहीं दे रही है कि देश के विपक्ष के नेता है, सम्मानीय नेता है, उनके खिलाफ आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो उनके सत्ता मिली है, उसकी सत्ता के अंदर इतने मस्त हो गए हैं कि उनको कोई बड़ा नेता हो या संविधान क्या है वो सब कुछ भूल गए हैं। आज संविधान की बात करूं, को संविधान को जो बदलने की बात करते हो, ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? अच्छा, एक आखिरी सवाल इमरान साहब कि जिस तरीके से आज राहुल गांधी के खिलाफ जो भाषण दिया गया उसको लेकर आज जगह जगह देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, चूंकि आप वाहिद एक मुस्लिम एमएलए हैं कांग्रेस के गुजरात से, तो लोगों में ये सवाल भी उठता है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जिस तरीके से कई संतों ने बयान दिया, कई चीज़ें हुई, उस वक्त जो है वो कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं की तरफ से ज़्यादा कुछ विरोध नहीं किया गया? नहीं, चौकस ये तो मैं आपको बताऊं कि हमारे नबी के खिलाफ जब भी कोई ऐसे हेड स्पीच देता है तो हम लोगों ने, मैं मेरे साथी धारा से भी ग्यासू भाई थे, जावेद भाई पीरजादा से और कई मुस्लिम नेताओं ने, हम गुजरात के अंदर होते हैं तो गुजरात के अंदर डीजीपी को भी मिल के उसके सामने एक्शन लेने की बात करते हैं। देश के अंदर और जगह पे हुआ है तो हमारे कांग्रेस के कई नेताओं ने जाकर पुलिस स्टेशन में कमिश्नर को फरियाद दी है, कलेक्टर को भी आवेदन पत्र दिया है। लेकिन ऐसी स्पीच देते हैं, हेड स्पीच देते हैं, उनके खिलाफ मैं यही कहूँगा कि वो सिर्फ उनको बुलाया जाता है कि आप बोलो, वो करके मुस्लिमों को भड़काने का काम करो। कई लोगों ने यही किया है, जो चाहे काजल हिंदुस्तानी हो और उनके कहीं प्रवक्ता हो, जिस तरह से बोलते हैं आप देखो कि उनको कोई बुलवाता है, बाद में फिर वो माफ़ी मांगते हैं। इस तरह से आज पूरे देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश जो कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैं समझता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आज हमारे नबी के खिलाफ कोई बोलता है, हमारे नबी ने मोहब्बत का पैगाम दिया है कि तमाम समाज को एकजुट के तमाम लोग दूसरे समाज को भी साथ में लेके चलो, दूसरे समाज का, दूसरे धर्म का इतना ही मान सम्मान करो। लेकिन आज जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कर रहे हैं, उनकी एक पॉलिसी बनाई है उन्होंने कि किस तरह मुस्लिम समाज को टारगेट बनाया जाए। लेकिन मैं ऐसे जब भी वाक़यात बनते हैं जो किसी भी धर्म का हो, चाहे कोई मुस्लिम हिंदू के खिलाफ बोलता हो या जो हिंदू मुस्लिम के खिलाफ बोलता हो, ऐसी स्पीच नहीं देनी चाहिए जिससे हमारे देश के अंदर तनाव पैदा हो। देखिए, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति कर रही है, जिस तरह से उनके केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने जो भाषा का उपयोग किया, राहुल गांधी संसद के, इस देश की जनता के विपक्ष के नेता हैं, उनको आतंकवादी कहा। महाराष्ट्र के एक एमएलए जो हैं वो कहते हैं कि
संजय गायकवाड़ जी के जो राहुल गांधी की जीप काट के लाएगा उसको 11 लाख का इनाम दिया जाएगा, और तरविंदर सिंह मारवा उनकी हत्या तक की उनको धमकी दे देते हैं और आज तक उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, ना पुलिस कंप्लेन हुई। एक इस देश के संसद के विपक्ष के नेता के खिलाफ उनकी हत्या, उनकी जीप काटने वाली बात, और उनको इतना अपमानित और इतना इस देश में कलंकित करने वाला इस देश की ये भाषा नहीं रही है। ये देश पूज्य महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये देश है जिसने अहिंसा परमो धर्म का नारा पूरे विश्व में दिया है। पूरा विश्व उस नारे को लेके पूज्य महात्मा गांधी को, सिद्धांतों को लेके नमन करता है। जहाँ स्नेह और प्यार और मोहब्बत से इस देश को हमेशा लोगों ने अपनाया है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी नफरत की भाषा इस देश में जो नफरत फैला रही है उसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, संघर्ष करेगी। और आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कारण पुलिस थाने के अंदर हम इसकी कंप्लेन भी देने वाले हैं। और आने वाले दिनों में इस देश में जो संविधान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है संविधान बचाने के लिए, वो ही मूल मंत्र है और उसी मुद्दों को लेकर कांग्रेस आगे संघर्ष करती रहेगी। और भी कांग्रेसी कार्यकर्ता और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी होती रहती है, अब राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह के बयान, काफी गुस्सा कांग्रेस के खासकर यूथ कार्यकर्ताओं में काफी नजर आ रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो राहुल जी ने हमेशा अपने देश के हित में बात की है, और जैसे कि देश के वड़ा प्रधान जो नरेंद्र मोदी है, जैसे हमारे देश के गृह प्रधान अमित शाह जो है, और जितने भी जो भाजपा के लीडर हैं, उनको एक तरह से मैं कहता हूँ कि बौखला से गए हैं। उनके पास कोई दिमाग नहीं, उनके पास में कोई अक्ल नाम की चीज नहीं है। उनको जो बोलना है वो बोल लेते हैं। और हमारे देश के अंदर कौमी एकता भाईचारा के लिए जो राहुल गांधी ने मेहनत की है, जो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, तो ये उनको ऐसा लग रहा है कि आने वाला कल कांग्रेस का है और भारत के लोगों का है। तो ये भारत के लोगों के लिए उनको जो ये गैर मार्ग दोहरा रहे हैं, भारतीय हिंदू हो या मुसलमान हो। आज हमारा हिंदू भाई भी हमारे साथ रहता है और मुसलमान हिंदुओं के साथ रहता है। हम कौमी एकता को मानने वाले हैं। ऐसा नहीं है जैसे राहुल जी ने कहा है कि हर पल हर वक्त मोहब्बत की दुकान खुली रहेगी, तो राहुल जी ने मोहब्बत की दुकान खोली है तो इनको तकलीफ हो रही है। ऐसा लगता है कि बीजेपी को मोहब्बत की दुकान रास नहीं आ रही है। देखिए, आपने बीजेपी के नेता के स्टेटमेंट सुने कि राहुल जी की जबान काट के लाए तो हम 11 लाख रुपए देंगे। तो एक बाजू राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान लेके चले, इसीलिए उन्होंने बताया कि इस देश के अंदर मोहब्बत नहीं चलेगा। जो मोहब्बत की बात करता है उसकी जबान काटा जाएगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।